Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा सर्कल और सर्कल में बच्चों हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड थियरम। मोस्ट रिपीटेड थियरम में आज हम देखने वाले हैं थियरम 2। आज का जो थियरम है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This theorem was asked in CBSE board exam 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 and 20 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो बच्चों के दिस थियरम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो देखते हैं थियरम क्या है। तो सर्कल है हमारा चैप्टर और हम थियरम कर रहे हैं, इसके मोस्ट रिपीटेड थियरम में हम थियरम 2 कर रहे हैं बच्चों। तो देखो थियरम क्या है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मीन्स के बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, हमको ये प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा सर्कल। सो दिस इज सर्कल, राइट। अब यहां पे हम एक टेंजेंट बना देते हैं। सो दिस इज टेंजेंट, राइट। इसका हम नाम देते हैं, सर्कल का जो सेंटर है वो है O एंड जो टेंजेंट है इट इज AB। AB इज ए टेंजेंट, AB इज ए टेंजेंट एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे हम रेडियस से मतलब सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में जो AB है इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। तो गिवन जो आपको दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। तो गिवन में हमको बच्चों दिया हुआ है सर्कल, गिवन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड AB is a tangent and AB is a tangent to circle at P। इस थ्योरम में बच्चों आप देखोगे ना तो आपका राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ज्यादातर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज स्टेटमेंट थोड़ा टाइम लगेगा, लिखना तो पड़ेगा आपको बच्चों क्योंकि टेंजेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है O और उसका रेडियस हमने लिया है बच्चों R और AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। मीन्स के P जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू AB। हमको प्रूव बच्चों ये करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB। अब देखो क्या है, तो यहां पे हमको एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम ये करते हैं कि एक पॉइंट Q लेते हैं। कहां पे लेते हैं, जो हमारी टेंजेंट है मीन्स के जो लाइन AB है वहां पे हम एक पॉइंट Q लेते हैं। ये हमने पॉइंट Q ले लिया, राइट। अदर देन P के अलावा आप देखोगे तो जो AB है AB पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, उस P के अलावा दूसरा एक पॉइंट हमने Q ले लिया, राइट। Q ले लिया। सो नाउ के ड्रॉ या तो टेक पॉइंट Q।
सो टेक पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P के अलावा एक पॉइंट हमने AB लिया। अब हम ये OQ है उसको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं? OQ को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो OQ को हमने ज्वाइन कर लिया। सो नाउ ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर लिया। ये हो गया मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ तो प्रूफ में आप देखो बच्चों कि जो पॉइंट Q है वो हमारा AB लाइन AB पे आया हुआ है, बराबर, लाइन AB पे आया हुआ है अदर देन पॉइंट P। टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट हमने लिया Q। सो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट Q होगा इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि आपको मालूम है टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मींस के P के अलावा कोई भी पॉइंट सर्कल पे नहीं होगा। जो भी पॉइंट लाइन AB पे होंगे वो सारे P के मतलब के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे, तो देखो P में हम प्रूफ में क्या लिखेंगे कि Q लाइज ऑन AB other than P, so therefore क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट Q है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो देयरफॉर पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल के बाहर होगा। जो पॉइंट Q होगा वो सर्कल के बाहर होगा। मींस कि ये जो लाइन हमारी है बच्चों वो ये बता रही है कि जो पॉइंट Q है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसकी तीन प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बराबर, कि वेदर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो पॉइंट Q है वो सर्कल के बाहर है, पॉइंट Q जो है वो सर्कल के बाहर है। नाउ अब आप जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई लेट, हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो लेट OQ इंटरसेक्ट सर्कल एट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने ये सोचा कि ये जो OQ है, जो लाइन है हमारी, ये सर्कल को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो पॉइंट R कहां पे आया हुआ है? OQ पे आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो OR है उसकी जो लेंथ होगी वो OQ से छोटी होगी। सो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर OR लेस देन OQ, बिकॉज OR क्या है? सो OR इज अ पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट का पार्ट है ऑब्वियसली। तो जो पार्ट होता है वो तो होल से छोटा ही होता है ना, बराबर। सो OR लेस देन OQ बिकॉज पार्ट इज अ स्मॉलर देन होल। पार्ट जो होता है वो होल से छोटा होता है, राइट। अब आप यहां पे देखोगे तो OR हमारा क्या है? रेडियस है। OP क्या है? रेडियस है, तो दोनों सेम होने चाहिए। सो OP इज इक्वल टू OR बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडाई, सेम सर्कल की रेडाई है। मींस के जो OP है एंड OR दोनों इक्वल है। अब देखो OR है वो OQ से छोटा है और OR है वो OP के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो OP है वो भी OQ से छोटी हो जाएगी। सो देयरफॉर OP लेस देन OQ, OP जो है वो OQ से छोटी होगी,
राइट। इसको अगर हम रिजल्ट 1 देते हैं बच्चों, दिस इज रिजल्ट 1 एंड दिस इज रिजल्ट 2, सो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से हम ये बोल सकते हैं कि जो OP है इट इज लेस देन OQ, जो OP है वो OQ से छोटी है। तो 10 क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि OP इज अ शॉर्टर। अब इसका मतलब देखो यहां पे आपको लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो OP है वो OQ से छोटी है। अब OP क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। OQ क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट O और Q को ज्वाइन करती है। Q कौन से पॉइंट पे है, सॉरी Q कहां पे है, लाइन AB पे है। सो 10 हम ऐसा बोल सकते हैं, 10 OP इज शॉर्टर, OP is shorter than any line segment joining point O to point ऑन AB, लाइन AB। मीन्स के इसका मतलब ये हो गया कि जो OB है वो किसी भी लाइन सेगमेंट से छोटी होगी, बट लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, लाइन सेगमेंट वो होगी जो O और जो पॉइंट होगा जो लाइन AB पे होगा। कहीं पे भी आप यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट ले लेते हो R बरोबर, S लेते हैं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये जो OS है वो भी OP से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट O और S कहां पे, लाइन पे, तो इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा बच्चों, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो OP है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट ऑफ लाइन AB, मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट P है जो लाइन AB पे है, तो वो O से जो दूर है। अब जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा कि भाई जो पॉइंट P है जो लाइन AB पे है वो O से 5 सेंटीमीटर दूर है। जो पॉइंट Q है जो लाइन AB पे है वो O से मोर देन 5 सेंटीमीटर दूर है। अब पॉइंट S की बात करो जो AB पे है वो O से मोर देन 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट OP से, मतलब कि PO से जितना दूर होगा ना उनसे मतलब उनसे ज्यादा दूर होगा। इसका मतलब होता है OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between O and point of line AB, राइट। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जो OP है ये पॉइंट O से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, सबसे छोटे डिस्टेंस पे पॉइंट P है, बराबर, पॉइंट P है। अब हमको तो ये मालूम है कि कोई भी पॉइंट होता है वहां से कोई भी पॉइंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम लाइन एंड एंगल्स में चैप्टर 9 सॉरी स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा हुआ है। सो देयरफॉर अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि as we know that the shortest distance between point and line is the perpendicular distance,
मतलब हमको ये मालूम है कि कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज कि ये हमारी एक लाइन है, अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, समझो कि पॉइंट ए है, तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, ओ ए इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर दूसरा पॉइंट है आपका बी, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सी तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मतलब कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। सो देयरफॉर क्या हो गया, सो देयरफॉर हमारा ये हो गया, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर ए बी। सो देयरफॉर क्या हो गया भाई, ओपी हमारी सबसे छोटी है, ओपी जो है ना वो शॉर्टेज डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, देन ओ एस एंड देन ओ क्यू। अब जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट और लाइन के बीच में, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड हेंस प्रूव। और ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, एंड हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, राइट। और ये हमारा जो थियरम है वो प्रूव हो गया बच्चों, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हमने देखा क्लास 10th सर्कल में मोस्ट रिपीटेड थियरम में थियरम 2 देखा बच्चों हमने। थियरम 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उस थियरम को नहीं देखा, मतलब कि नहीं देखा है वो वीडियो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है। सो आप उसके थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।